जय गुरु गोरखनाथ। दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ। स्वागत है मित्रों आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अस्त्र, एक ऐसी सिद्धि लेके आ रहा हूँ जो अचूक चलती है, अफाट चलती है, किसी को भी कहीं से भी वश में करने की क्षमता रखती है, बुलाने की क्षमता रखती है। टूटा संबंध पुनः बनता है, चाहे वह अधिकारी हो, नौकरी की समस्या हो, कोई भी आपकी समस्या हो, इससे आप फोटो से वशीकरण कर सकते हो, दृष्टि से वशीकरण कर सकते हो, पैर की मिट्टी से कर सकते हो, खिला के कर सकते हो, पिला के कर सकते हो, लगा के कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी वशीकरण कर सकते हो। और इस मोहिनी की, इस अस्त्र की खासियत ये है कि ये ज़्यादा समय नहीं लेती है। एक बार अगर आपने इसे बना लिया तो आपकी काट करना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये सिद्धि है। आपको पता है बड़े बड़े दैत्य दानवों को जब जब देव लोगों को संकट आया था तो दैत्य दानवों को भस्म करने के लिए मोहिनी का ये लिया गया था सहारा। स्वामी विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भी मोहिनी अप्सराओं का सहारा लिया गया था। तो ये वही है, मोहित करने वाली अस्त्र है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बनाने का तरीका, इसे सिद्ध करने का तरीका, ये स्वयं सिद्ध है, जागृत है। ये प्रत्यक्ष रूप में भी सामने खड़ी होती है। रुई के अंदर इस मोहिनी का वास है। ये स्वयं रुई चलती है इस मोहिनी में, अनेकों मोहिनी लेकर, है ना। सबसे पहले आपको एक रुई का पेड़ देखना है, जो कि सफ़ेद हो या नीला हो या लाल हो, है ना। काला तो अभी मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। उसे लाल पीले चावल चढ़ा के, एक सिंगार का पैकेट, एक मिठाई, 5 अगरबत्ती लगा के और 12 चूड़ी कम से कम हरी या लाल, है ना, वो चूड़ी चढ़ाए, एक खंड रखे, 5 अगरबत्ती, चूड़ा, एक मिठाई, दारू के पौवे की धाड़ दे, है ना। और उन्हें न्योता दे के आ जाना। कल से बोलना, मैं इस समय आपको आपकी साधना करने, आपकी सिद्धि करने आऊँगा। मैं अगर किसी के बारे में सोचूं या मोहित करने के लिए जब भी प्रयोग करूं, जो रूप में, जैसे रूप में आपको मेरे कार्य सफल करने हैं, चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी हो, है ना। तो आपको पहले दिन तो जो आपने सिंगार रख दिया ठीक है, पर दूसरे दिन सिंगार छोड़ के आपको एक मिठाई लेके जाना है, 5 अगरबत्ती लेके जाना है, एक दिया लेके जाना है, कपूर, है ना। कम से कम इस मंत्र का 54 बार आपको उच्चारण करना है। 54 बार उच्चारण करने के बाद में तांबे के लोटे से जल छोड़ देना है ना। ऐसा आपको हर रोज़ एक ही समय, एक ही बार, एक ही समय, शाम तो शाम, रात तो रात, सुबह तो सुबह, ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। जैसे समय मिला, आपको नागा नहीं करना है। नागा है तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे, है ना। ऐसा 21 दिन करना है। मोहिनी सिद्ध करने से पहले आप गुरु दीक्षित होना अनिवार्य है। उसके बाद में आपको गण मंत्र होना अनिवार्य है, सुरक्षा मंत्र होना अनिवार्य है, रक्षा मंत्र होना अनिवार्य है, आसन बंधन, आसन खोलना, आसन पूजन मंत्र आपके पास होना अनिवार्य है ना। जैसे ही आपके 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो आपको एक लकड़ी के सहारे से उस वृक्ष की, आँख मदार के पेड़ की बढ़िया से एक झाड़ी मोटी वाली जड़ निकालना है ना। जड़ निकालने के बाद में उससे बढ़िया एक पुतली का आकार देना है ना। पुतली भी कांच के सहायता से बनानी है आपको, या किसी अन्य चीज़ से, लोहा टच नहीं करना है उसे। किसी तरह भी बनाए, आप पत्थर पे घिस के बनाए, कांच की सहायता से बनाए,
या जो आपको मन मर्जी पड़े, पर लोहा या धातु टच नहीं करना है ना। तोड़ना भी पत्थर से ही पड़ेगा आपको, आकार भी उसी से देना पड़ेगा। अब जैसी पुतली बन जाती है तो हनुमान जी की बाकायदा पूजा दे दीजिए आप, बढ़िया। जैसे हनुमान जी के जो नियम है, पूजा देने के बाद में उन्हें प्रणाम करके उनका सिंदूर लीजिए, है ना। सिंदूर लेने के बाद में बढ़िया से उसे सिंदूर से रंगित कीजिए, उसे अच्छे से सजाए, मोहिनी को आंखें चिपका दीजिए, मुंह बनाए, बढ़िया से बाल मिलते हैं, कुछ मिलते हैं वो लगाए, बढ़िया एक श्रृंगार कीजिए जैसे कृष्ण महाराज का करते हैं, अपने देवी देवता का करते हैं। और अपने सामने एक षटकोण बिछा के इस मंत्र की फिर आपको 111 बार रोज जाप करना है। जाप के समय आपको अनेकों डरावने अनुभव होंगे, है ना, तो डरना मना है। और मोहिनी देवी डायरेक्ट आपसे पूछती है आके कि आपको क्या चाहिए, बोलना हे देवी माता, आपकी सदा ही मुझ पे कृपा बनी रहे, आप मेरे रक्षा करते हुए मेरे कार्य सिद्ध करें। तो आपके जो भी कार्य है मोहिनी अस्त्र के जरिए वो आपको वरदान भी देगी, आशीर्वाद भी देंगी, सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे। अब आप फोटो पे भी जैसे मोहिनी माता की जो मूर्ति बनाएगी, आप गुड़िया बनाओगे, उसके पास रख दीजिए, दोनों फोटो को बांध दीजिए उनके ऊपर और मंत्र बोल के छोड़ दीजिए। आप देखोगे तत्काल तीसरे दिन ही असर देखने को मिल जाएगा। फिर बाद में खाने पीने की चीज़ों पे वही मंत्र पढ़ के दे दीजिए, या पैर की मिट्टी पढ़ के दे दीजिए और सर पे डालने लगा दीजिए, या फोटो पे, यानी कोई भी तरीके से आप वशीकरण करने में सक्षम हो जाते हो, है ना। इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये सिर्फ एक जानकारी के लिए दिया गया है, लाभ हानि के जिम्मेदार आप खुद होगे, मेरा चैनल नहीं होगा। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक बहुत ही ख़ास बात है, ये साधना बिना गुरु के निर्देशों से की नहीं जाती। जब तक आपका गुरु योग्य ना हो, प्रबल ना हो, आप प्रॉपर तरीके से गुरु दीक्षित ना हो, तब तक ये साधना करना बहुत ही घातक होता है। क्योंकि मोहिनी के साथ में अनेकों प्रचंड शक्तियाँ चलती है, मोहिनी के गण सबसे खतरनाक गणों में आते हैं। तो ये साधना आप सोच समझ के करें, बार बार कर रहे हैं हम, है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताने की रह गई है, इसके 2 गण हैं। जब तक वो 2 गण नहीं होंगे आपके पास में, आपको साधना में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मोहिनी के 2 गण हैं, है ना। जब तक आपके पास 2 गण नहीं होंगे तब तक आपको साधना सिद्धि तो कर लोगे आप, पर उसे ना ही आप चला सकते हो ना ही संभाल सकते हो। तो आप वो सोच समझ के करें। अगर किसी को ये साधना पूरी तरीके से सही तरीके से करना है, सीखना है, तो आप इस साधना के लिए हमसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, जन कल्याण कर सकते हो। जय गुरु गोरखनाथ। आदेश।